अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस और इस चैप्टर का हम लेक्चर 8 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। इफ़ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू DEFG, दो सेट दिए हुए हैं और उसने कहा है फाइंड टू बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। और किसका बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है? एक 1 पार्ट का और सेकंड और ये 3rd पार्ट का। इसका अलग से बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है, सेकंड का अलग से बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है और 3rd का अलग से बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन किसी भी दो सेट्स का आपस में ताल्लुक को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब देखें, जो फर्स्ट पार्ट है वो L क्रॉस L है, यानी L का L के साथ ताल्लुक, L का ये जो L सेट दिया हुआ है इसका इसी सेट के साथ ताल्लुक। तो कोई भी, अब देखें, A का A के साथ भी हो सकता है, A का B के साथ भी हो सकता है। देखें, अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ, A का A के साथ हो सकता है, A का B के साथ हो सकता है, A का C के साथ हो सकता है, उसके अलावा B का A के साथ हो सकता है, B का B के साथ हो सकता है, B का C के साथ हो सकता है, इसी तरह C का A के साथ हो सकता है, C का B के साथ हो सकता है और C का C के साथ हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ठीक है ना। इसका L का अगर L के साथ बाइनरी रिलेशन निकालेंगे तो टोटल 9 ऐसे पेयर हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो बन सकते हैं। अब इन 9 पेयर्स में अब आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन से पेयर्स लेना चाहते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये कोई कंफर्म मेथड नहीं है कि आप पहला पेयर लो या आखिरी पेयर लो या तीसरा पेयर लो या चौथा लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप कोई पेयर भी ले सकते होते हो। अब उसे क्या है? बाइनरी रिलेशन। जैसे हमें कहता है कि x की वैल्यू निकालो या कोई हमें वैल्यू दे देता है और क्या है अननोन की वैल्यू निकालो, तो हम खुद से x को सपोज कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि अननोन क्या है, वो x है, और फिर हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ऐसे ही है ना। अब उसने कहा है कि हमने दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, यानी x और y दो निकालने हैं। तो बाइनरी रिलेशन के लिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट R1 एंड R2, R1 बाइनरी रिलेशन को डिनोट कर रहा है और R2 सेकंड बाइनरी रिलेशन को डिनोट कर रहा है। लेट R1 एंड 2 बी 2 बाइनरी रिलेशन। वो दो बाइनरी रिलेशन हैं और इनको हमने R1 और R2 से डिनोट करवा दिया है। अब R1 क्या होगा? R1 कोई भी, आप इन जो मैंने 9 ऑर्डर पेयर लिखे हैं, इन 9 ऑर्डर पेयर में आप कोई से भी 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कोई भी अपनी चॉइस से आप पेयर ले सकते हो। तो मैं ले लेती हूँ, मैं पहला ए ले लेती हूँ और दूसरा मैं कौन सा लूँ? अब आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो दूसरा मैं AB ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। पहला जो बाइनरी रिलेशन बना वो R1 बन गया, दूसरा R2 बाइनरी रिलेशन है, ये भी हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हम CB ले लेते हैं, ये वाला मैंने ले लिया, और CA ले लेती हूँ, CC ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये दो मैंने बाइनरी रिलेशन लिए और यही आपका आंसर है। बात समझिए, बहुत ही एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, एक ही स्टेप का, और इस तरह के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये बाद में मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि लेट R1 एंड R2 बी 2 बाइनरी रिलेशन। ये मैंने क्यों लिखा है? जैसे कोई भी अननोन दिया होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी दी वैल्यू ऑफ दिस। x क्यों सपोज करते हैं? ताकि x हमें एक अननोन पता चल जाए और हम x की वैल्यू को निकाल सके। इसी तरह R1 और R2 2 बाइनरी रिलेशन हमने सपोज किए हैं और ख़ुद से दो बाइनरी रिलेशन लिख दिए हैं। ये मैंने आपको ऑर्डर पेयर बता दिए थे। जो L का L के साथ जो ताल्लुक़ बनता है वो टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनते हैं। उन 9 ऑर्डर पेयर में से आपने बाइनरी रिलेशन कोई भी लिख लेने थे अपनी चॉइस के। मैंने पहला लिख लिया और दूसरा, पहले बाइनरी रिलेशन में पहला और दूसरा ऑर्डर पेयर लिख लिया और उसके बाद दूसरे बाइनरी रिलेशन में
मैंने ये आखिरी दो लिख लिए। देखें, पहले दो लिखे हैं और आखिरी दो लिखे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप बीच वाले भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से हम बाइनरी रिलेशन लेके, आपकी अपनी चॉइस है। जितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं उन बाइनरी रिलेशन में से कोई भी आप ऑर्डर पेयर अपनी चॉइस से ले सकते हो, ठीक है। अब L क्रॉस M, अब L का M के साथ जो ताल्लुक बनेगा उसके भी इतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखें, A का A के साथ भी, A का D के साथ, A का E के साथ, A का F के साथ, A का G के साथ, इसी तरह B का D के साथ, B का E के साथ, B का F के साथ, B का G के साथ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं सारे ऑर्डर पेयर नहीं लिख रही, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। ये मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा है, वरना आपको ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रही थी कि कोई भी जो रिलेशन वो देते हैं, अब L क्रॉस M में फर्स्ट जो पार्ट हमने किया वो L का L के साथ रिलेशन था, L का L के साथ ताल्लुक था, तो वो टोटल 9 ऑर्डर पेयर बन सकते थे। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए लिखा है, ठीक है। इसी तरह L क्रॉस M, L का M के साथ जो ताल्लुक है वो भी काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो यहाँ मैं जस्ट बाइनरी रिलेशन कोई भी लिख लेती हूँ। मैं A का D के साथ लिख लेती हूँ पहला, उसके बाद B का F के साथ लिख लेती हूँ और C का G के साथ लिख लेती हूँ। ये भी अपनी चॉइस है। ये देखें, ये पहला मैंने बाइनरी रिलेशन बना लिया और दूसरा, इसको हमेशा R से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन R1 कह दिया है और सेकंड जो बाइनरी रिलेशन है उसको R2 कह दिया है। तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हम ले लेते हैं C का F के साथ और C का या B का E के साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप बाइनरी रिलेशन ले सकते हो। L का M के साथ था रिलेशन, तो एक L का लिया और एक M का एलिमेंट लिया। पहला हमेशा पहले का लेना है और दूसरा हमेशा दूसरे सेट का लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो M क्रॉस M है, तो M का M के साथ ही ताल्लुक, यानी D का D के साथ, D का E के साथ, D का F के साथ, D का G के साथ, इसी तरह E का D के साथ, E का E के साथ, यानी M का M के साथ ही ताल्लुक है। तो यहाँ भी R1 पहला बाइनरी रिलेशन हम खुद से कोई ले लेते हैं, D का D के साथ ले लेते हैं और फिर D का E के साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो R2 होगा बाइनरी रिलेशन, तो उसका ले लेते हैं E का F के साथ ले लेते हैं और फिर E का G के साथ ले लेते हैं और कोई ऑर्डर पेयर लिखना चाहो तो G का G के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई। यानी जो रिलेशन है, आपने उन रिलेशन में से जो काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं, उन ऑर्डर पेयर में से आप खुद से 1, 2 या 3 ऑर्डर पेयर ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में पहले 2 बाइनरी रिलेशन ये बने हैं, सेकंड पार्ट में R1 और R2 ये 2 बाइनरी रिलेशन बने हैं और थर्ड पार्ट में पहला बाइनरी रिलेशन ये है और सेकंड बाइनरी रिलेशन ये है। हमेशा R से डिनोट करते हैं, फर्स्ट को R1 कह देते हैं, सेकंड को R2 कह देते हैं। इसलिए वो थर्ड बाइनरी रिलेशन कहता तो उसको आप R3 कह सकते थे, ठीक है। बात समझ आ गई। उसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, वो कह रहा है इफ़ L इज इक्वल टू X, इसको पढ़ते हैं जबकि X बिलोंग टू N, N नेचर नंबर का सेट। नेचर नंबर का सेट कौन सा होता है, जो 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, 1 से 0 उसमें इन्वॉल्व या नेगेटिव वैल्यूज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो N तक जाता है एंड, इसका मतलब है एंड X लेस देन इक्वल टू 5, और सेकंड पार्ट है और फिर थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट करने से पहले मैं पहले सेट बना लेती हूँ कि L के सेट क्या बनेंगे। कहाँ बनाऊँ, ठहरे यहाँ बना लेती हूँ ताकि पता चल सके कि हम R के L का सेट सिंपल में लिखना चाहते हैं। देखें, वो कह रहा है कि X जो है वो N को बिलोंग कर रहा है, नेचर नंबर का सेट है, नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया 1 है, फिर 2 है, और X जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। X क्या है, वो 1, 2, 3 जो भी नंबर नेचर नंबर में जो हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसको वो X कह रहा है, ठीक है ना।
तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, का मतलब है कि वो 5 तक होगा और 5 से कम वैल्यूज़ होंगी, 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा। डेट्स इट। ये L हमारे पास सेट दिया हुआ है जो इस शक्ल में दिया हुआ था और इसको हमने सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा यहाँ से, क्योंकि एक n से पता चला है कि नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 से स्टार्ट होगा और x जो है वो 5 के बराबर और 5 से छोटा है, तो 5 के बराबर 5 और 5 से छोटा है, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह हम m जो है इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। m जो है वो है y भी कोई भी आपका एलिमेंट है, कोई भी उस सेट का जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको वो y कह रहा है। y क्योंकि y बिलोंग टू p से क्या मुराद है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हों, उसके अलावा किसी और टेबल में ना आते हों। एंड y लेस देन 10, इसका मतलब एंड है y लेस देन 10, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का सेट है और 10 से 10 डिजिट से छोटे छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे आएंगे। यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है तो 10 शामिल नहीं होगा। 10 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 10 5 के टेबल पे आता है, 5 2s are 10, तो इसलिए 10 वैसे भी नहीं आएगा। तो 10 से छोटे छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे आएंगे। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 के टेबल पे आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आता है, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 2 के टेबल पे भी आता है और 6 3 के टेबल पे भी आता है। उसके बाद हमारे पास 7 आ गया, 7 के बाद 8 होता है, 8 नहीं आएगा क्योंकि और 2 के टेबल पे भी आता है और 4 के टेबल पे भी आता है। 9 भी नहीं आएगा, 9 3 के टेबल पे आता है। उसके बाद 10 है, 10 वैसे ही नहीं आता और उसने कहा 10 से कम, 10 से ज़्यादा वाले नंबर नहीं है, तो ये 7 तक आ जाएगा। ठीक है, L और M हमने यहाँ से इस मदद से हमने L और M के सेट्स बना लिए हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है? मेक रिलेशन L to M। अब L और M के दरमियान क्या निकालना है? और रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालना है? और एंड में लिखा हुआ है राइट डोमेन और रेंज ऑफ ईच रिलेशन। चलो ये तो आगे का काम है, अभी हम मेक रिलेशन बनाते हैं L to M। L और M के दरमियान हमने रिलेशन बनाना है और अब जो सेकंड पार्ट है इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ जो था, जो हमने रिलेशन बनाए थे, यहाँ उसने कोई शर्त नहीं लगाई थी, उसने कहा था कोई भी रिलेशन बनाओ, तो हमने खुद से जितने ऑर्डर पेयर बनते थे उसमें अपनी चॉइस का रिलेशन बना लिया। यहाँ वो शर्त दे रहा है कि ऐसा रिलेशन बनाओ जो हो तो ऑर्डर पेयर। देखें ऑर्डर पेयर बना हुआ है, पहला x दूसरा y, ये ऑर्डर पेयर थे ना, b पहला x दूसरा y। उसने कहा एक रिलेशन बनाओ जिसको उसने R2 का नाम दिया है और कहा है कि उसको ऑर्डर पेयर में हो, यानी कि x और y, लेकिन जो ये दोनों नंबर्स हों x और y ये दोनों बराबर हों। बात समझ आई? x और y दोनों को बराबर करना है। अब मैं लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब R2 उसने खुद ही नाम दे दिया तो R2 ही रहेगा। अब हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं और ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं L और M के दरमियान जो बराबर हैं। देखें 1 का 2 के साथ अगर रिलेशन बनाए तो 1 और 2 बराबर नहीं है तो वो इस ऑर्डर पेयर में नहीं आएंगे। इसी तरह फिर 2 का अगर 2 से रिलेशन बनाए तो ये रिलेशन ठीक होगा क्योंकि यहाँ x y और x बराबर है, y और x बराबर है। तो पहला रिलेशन 2 और 2 का आ जाएगा, दूसरा रिलेशन 3 और 3 का आ जाएगा और 4 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है तो 4 नहीं आ सकता। उसके बाद 5 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है क्योंकि हमने जो रिलेशन बनाना है वो L to M का बनाना है, L to M का बनाना है, तो इसलिए यहाँ 5 और 5 भी मौजूद है, तो ये 5 और 5 बन जाएगा। डेट्स इट। बात समझ आ गई? उसने हमें कहा है कि L से M के दरमियान एक रिलेशन बनाओ। L हमने निकाल लिया वहाँ से और M हमने यहाँ से निकाल लिया। अब L और हम हमारे पास दो सेट्स आ गए हैं। अब L और M के दरमियान रिलेशन निकालना है तो पहला जो डिजिट होगा वो L से लेंगे, यानी कि X ये होगा और Y यहाँ से होगा, X यहाँ से होगा और Y यहाँ से होगा, X यहाँ से होगा, Y यहाँ से होगा। ये क्यों है? क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपने जो रिलेशन बनाना है वो L to M बनाना है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमने वो फिर उसने
सेकंड पार्ट में खुद कहा है कि रिलेशन का नाम जो है वो R2 है और उसमें जो एक्स वाई जो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे, एक्स यहाँ से लोगे और वाई दूसरे सेट से लोगे, उसमें दोनों जो डिजिट्स हों वो बराबर हों, y इज इक्वल टू एक्स हो। तो इसलिए हमने 2 को यहाँ से लिया, 2 को यहाँ से लिया तो 2 2 बन गया, ये दोनों बराबर हैं। 3 को यहाँ से लिया तो 3 3 बराबर हो गए, ये और पेयर बन गया। उसके बाद 5 5 ये वहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, 5 5 बन गए और ये हमारा एक रिलेशन बन गया जिसमें एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमारा रिलेशन बन गया। आगे उसने कहा है राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। रिलेशन तो बन गया, अब इसकी डोमेन निकालना बहुत ही आसान है। डोमेन क्या होती है, ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं, देखें ये रिलेशन का नाम R2 है तो इसलिए मैंने डोमेन R2 लिखा है। हम इस रिलेशन की जो ये रिलेशन हमने निकाला है इसकी डोमेन निकालें। डोमेन से क्या मुराद है, डोमेन से जो x है यानी कि जो ऑर्डर पेयर हमारे पास दिया हुआ होता है उसमें पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास डोमेन है और दूसरी वैल्यू हमारे पास रेंज है। बात समझ आई। डोमेन कौन सी वैल्यू है, पहली वाली जो x है, और रेंज क्या है जो y है जो दूसरे वाली वैल्यू है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 2 पहली वैल्यू, 3 पहली वैल्यू और 5 पहली वैल्यू। ये मैंने डोमेन इसकी निकाली। इसी तरह रेंज जो है वो R2 की, क्योंकि R2 की बात हो रही है तो रेंज क्या होगी, ये भी 2 3 और 5 क्योंकि सेम वैल्यू थी तो इसकी जो रेंज बनेगी वो भी 2 3 5 बनेगी। बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसमें भी अब R3 में उसने हमें जो रिलेशन दिया है उसने कहा है L to M आपने रिलेशन निकालना है। और किस तरह रिलेशन निकालना है कि x और y यानी पहला डिजिट जो यहाँ से लेंगे और दूसरा डिजिट जो यहाँ से लेंगे उन दोनों को अगर ऐड करें तो वो 6 के बराबर होंगे। उसने शर्त बता दिया, जैसे पीछे शर्त थी कि वो दोनों इक्वल आने चाहिए, यहाँ शर्त बता दी है कि x और y दो जो हम डिजिट्स लेंगे, पहला x पहले सेट में से x लेंगे और दूसरे सेट में से y लेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करें तो वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो अब हम इसी तरह R3 ले रहे हैं। अब देखें 1 को 2 में करें तो 3 आता है, 6 नहीं आता। 1 को किसके साथ करेंगे कि 6 है, 1 को अगर 5 के साथ करें, देखें पहला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 5 बनेगा क्योंकि 1 और 5, 1 + 5 क्या आता है, 6 आता है। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा बनाते हैं, 2 को किसके साथ करें कि 6 आए, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 5 के साथ 7 आ गया, वो ख़त्म हो गया। फिर 3 को 2 के साथ करेंगे तो 5, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 6। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 3 3 बनेगा। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 4 को देखें, 4 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, तो एक ऑर्डर पेयर 4 और 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 3 से करेंगे तो वो 7 हो गया, वो बड़ी वैल्यू हो गई। 5 को 2 से करेंगे तो 7, वो वैसे बड़ी वैल्यू है, आगे भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका दूसरा रिलेशन निकला 1 5 3 3 4 2। ये मैंने बहुत ही जगह ख़त्म कर दिया। अभी रेंज और डोमेन भी निकालनी है तो इसलिए मैं छोटा सा लिखती हूँ। R3 = 1 5, पहला जो ऑर्डर पेयर बना है 1 5, इनको ऐड करो तो 6 आता है। दूसरा 3 3 और तीसरा जो ऑर्डर पेयर बना है वो कौन सा बना था, 4 और 2, क्योंकि ये हमारी शर्त पूरी हो रही है कि पहले और दूसरे डिजिट को अगर हम ऐड करें तो वो 6 आता है। ठीक है। अब इसी तरह इसकी डोमेन हम निकालते हैं। R3 की जो डोमेन होगी वो पहले जो डिजिट है यानी कि 1 और 3 और 4, ये हमारी डोमेन है। इसी तरह रेंज जो है रिलेशन 3 की, R3 की क्या बनेगी, 5 3 और 2, 5 3 और 2। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहो तो 2 3 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं, आपसे बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।